नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट पीरियड पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डीजी फॉर सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, विच इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड थिंक टैंक्स अक्रॉस द कंट्री, इन्वॉल्व इन मेनी लेवल्स इन डिप्लोमेटिक सेंटर्स। आज का जो मुद्दा है वो पैसों से रिलेटेड है। बहुत पैसे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। पहले पैसे कैश में आते थे, पहले कॉइन्स में आते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, फिर कैश में आने लगे। अब आजकल उससे भी अलग लेवल पर आते हैं। आई विल पास ऑन द माइक टू दुष्यंत सर। सर, पाकिस्तान इज बिकमिंग द कैपिटल फॉर फाइनेंशियल हब्स। कौन सा? ओवर टू यू। गायत्री जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जहाँ तक आपका इशारा है, मैं समझ सकता हूँ क्रिप्टो करेंसी की तरफ आप बात कर रही हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी नॉर्मली देश इसको बड़े पैमाने पर नहीं अ, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबल देश होते हैं, जो अपनी तरक्की मेहनत से करते हैं, ये लोग जो हैं एक जो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया, और भी कई सारे यूएन के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये लोग फंड्स जनरेट करते हैं और उसको यूज करते हैं और रेस्पेक्टेबल तरीके से उसको रीपे भी करते हैं। लेकिन आपको पता है, पाकिस्तान की जो हालत है, आर्थिक स्थिति जो है, वो सभी को जगजाहिर है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर उनका जो रुपया है वो अगर अ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों की पे एक ही है। 2,50,000 उनकी है, 2,50,000 हमारी है, लेकिन हमारी रुपए में है और उनकी जो है पाकिस्तानी रुपए में है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो पाकिस्तान के जो चीफ की इंडियन रुपी में अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो 75,000 रुपए की तनख्वाह है, जो कि हमारे यहाँ एक रिसर्च असिस्टेंट और बहुत ही नीचे स्तर के लोगों को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का चीफ कहाँ फायदा उठाता है इस तरह के बिजनेस करके? उसका एक फौजी फाउंडेशन है जिसकी 20 बिलियन के करीब टर्नओवर है, उससे जो भी फायदा मिलता है वो इस्तेमाल करता है। और भी कई सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से बंगला है, गाड़ी है, कोई 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 उसके ऊपर रोक टोक नहीं है, क्योंकि वही ऑल इन ऑल है, वही खुद अपना काम करता है। तो ऐसे लोगों को इस तरह के सोर्सेज को देखने की और ढूंढने की बहुत जरूरत पड़ रही है आजकल। आपको पता है, आईएमएफ ने लोन तो दिया है उसको, लेकिन आईएमएफ को भी पता है कि 24 बार वो पाकिस्तान को लोन दे चुका है और अभी तक शायद ही कभी पाकिस्तान ने इस लोन को वापस चुकाया हो। तो अभी जो 7 बिलियन कुछ कुछ पिछले साल दिया, अब 2.2 बिलियन के करीब उन्होंने दोबारा रिलीज किया है। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने एडिशनल शर्त रख दी है। पहले पहले ही करीब 24 एक शर्त थी, अब 11 शर्तें और रख दी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जितनी शर्तें रखी हैं इन्होंने अपने $2 बिलियन के ऊपर, वो सीधे के सीधे जो है वो पाकिस्तान की जनता के ऊपर ये थोप देंगे। हालांकि उन्होंने कुछ एक शर्तें ऐसे रखी हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई, आप जो है ये क्या बोलते हैं, जनता के ऊपर मत सारा कुछ डालिएगा। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट कैसी होती है, अगर पैसा देना हो तो जनता ही अल्टीमेटली भुगतती है। पता नहीं पाकिस्तान के लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। अब जैसे एक शर्त मैं आपको बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि पुरानी कार, 3 साल से पुरानी कार आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। जबकि पहले उनका रूल था 5 साल तक की कार को आप इंपोर्ट कर सकते हो। उस रूल को आईएमएफ ने बोला कैंसिल करिए, ओरिजिनल ओरिजिनल रूल पे जाइए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस रखी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है कैच 22 सिचुएशन में पड़ गया है। तो अगर किसी देश को इस तरह की मार पड़ रही है तो वो क्या करता है? वो अब फिर वही जैसे आईएसआई करती है ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया है। इस समय दुनिया में पाकिस्तान जो है क्रिप्टो करेंसी में 9वें नंबर पर है। उस देश के करीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं। और उनका जो रेवेन्यू है, बोलते हैं 2025 में तकरीबन 2.7 बिलियन तक हो जाएगा। अब आप देख रही हैं,
2.7 बिलियन तक का पैसा क्रिप्टो करेंसी से इनके देश में आएगा। डॉन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि ये बहुत ही गलत कदम जो है पाकिस्तान ने उठाया है। वो इन्होंने बोला है लुक बिफोर यू लीव, यानी कि पहले रेगुलेशंस लाइए अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को ठीक से इस्तेमाल करने की, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करिए। आज तो रेगुलेशन ही नहीं होगा तो ये पैसा कहाँ जाएगा? हाफिज सईद के पास जाएगा, असद मजूर के पास जाएगा, शायद क्या बोलते हैं सलाउद्दीन के पास जाएगा, ऐसे लोगों के पास जाएगा, टीआरएफ के पास जाएगा। तो ये तो अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं। अब देखिए 14 करोड़ रुपया दिया है उन्होंने असद मजूर की फैमिली को, क्योंकि उनके 14 फैमिली मेंबर मर गए। अब 14 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपया दिया है। अब ये 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपया क्या वो जो मर गए वो इस्तेमाल करेंगे? ये सिर्फ उनका जो खर्च और उनका जो टूट फूट हुई है, उनका जो नुकसान हुआ है। पूरी एक सिटी बना रखी थी उन्होंने ट्रेनिंग करने के लिए। बहावलपुर में 1000 लोग ट्रेन होते थे वहां पे। तभी मैंने पिछली बार भी बताया था कि हो सकता है इसमें ऐसा है कि कई सारे लोग वहां बैठ के इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी लपेटे में आए होंगे जो हमारी स्ट्राइक हुई है उसमें। तभी वहां पे आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट वगैरह सभी के रीत लगे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इनको फंडिंग करनी है, तो उस फंडिंग को करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया है। एक वर्ल्ड स्टेज पे एक और हमारे बहुत ही मैं कहूंगा, पहले हम जिनको अब मैं सोचता था कि हमारे मित्र हैं, हो सकता है अभी भी हमारे मित्र रहें, हम तो जो एक्शन जमीन पे लेंगे उसके हिसाब से अपना मत बनाएंगे कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है। जो क्रिप्टो करेंसी, अमेरिका का जो रोल है क्रिप्टो करेंसी में, दुनिया का नंबर 1 देश है क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाला। उसकी जो एनुअल रेवेन्यू है $59 बिलियन अमेरिका की। और इसमें जो बल्क ऑफ दी जो जो शेयर है ना, इसमें काफी हद तक ट्रम्प की कंपनीज इन्वॉल्व हैं। जैसे कि वर्ल्ड लिबरेशन फाइनेंशियल करके कंपनी है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये कंपनी है जो कि फोर्टस के लड़के लड़के जो हैं डोनाल्ड जूनियर, उनके वो चलाते हैं, और उनके सन इन लॉ हैं जेराल्ड कुशनर, ये दोनों मिलके ये चलाते हैं, और उनका एक और लड़का है। ये 3 लोग मिलकर के इस कंपनी को चलाते हैं, क्रिप्टो करेंसी की कंपनी जो है WLF बोलते हैं। अब इस WLF को चलाने के लिए तो देश चाहिए ना उनको। जब तक दूसरे देश से इनका वो नहीं होगा, करार नहीं होगा, तो इन्होंने एक्चुअली इस्लामाबाद में विजिट किया। इन्होंने इस्लामाबाद विजिट किया, इन्होंने वहां पे उनके चीफ से बात करी, प्राइम मिनिस्टर से बात करी, और उसके बाद ये डील स्ट्राइक हुई है। बोलते हैं पेपर में ऐसा आया है कि कई कई अखबारों में ऐसा आया है कि ये पहलगाम से पहले से ही ये चल रहा था, ये बातचीत चल रही थी। तो कौन किसका अच्छा दोस्त या दुश्मन है, ये तो अब एक्शन बताएगा जमीन पर। दूसरी बात आप देखिए, इनके जो डोनाल्ड जूनियर जो है, जो इनके लड़के हैं, इनके एक दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, बीच नाम है इनका, बीच कैंडी नहीं, बीच इनका नाम है। तो ये जो है एक हंटिंग पार्टनर है डोनाल्ड जूनियर के एक साथ शिकार करते हैं ये लोग। इन्होंने 2016 में इनके इलेक्शन फंडिंग में भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था, काफी पैसा इकट्ठा किया था। तो डोनाल्ड जूनियर और जो मिस्टर बीच हैं, ये मिस्टर बीच एक हेज फंड चलाते हैं, हेज फंड चलाते हैं, आपको पता हो हेज फंड क्या होता है। तो ये हेज फंड चलाते हैं। तो ये दोनों जो है अभी कुछ दिनों पहले कहाँ कहाँ गए थे, शायद आपको पेपर्स में आ गया है, मैं सिर्फ अपने ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये गए पहले पाकिस्तान, वहां वो मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये दोनों भाई, बीच और मिस्टर बीच और डोनाल्ड जूनियर, और पाकिस्तान से मिलकर के इन्होंने एक डील साइन करी है, या ये WLF की, और इसके अलावा और प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या हम पाकिस्तान से फायदा उठा सकते हैं। तो उसमें जो वो वापस जब गए अमेरिका, तो उन्होंने ब्रीफ किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि पाकिस्तान एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है जहां पर हमको बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे तकरीबन, और गैस और एनर्जी के लिए बहुत फायदा रहेगा। तकरीबन 50 ट्रिलियन तक का पोटेंशियल है, 50 ट्रिलियन।
इसलिए हमको पाकिस्तान के साथ ये करार करना चाहिए रिसर्च, ये मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, ऑयल और गैस के लिए। तो और आपको पता है ये कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है। वहां कौन है, चाइना है। तो अब यूएस का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को अपने साइड में ले, ताकि हम ये जो अगली डील साइन कर सके रेयर अर्थ वाली। और तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, टर्की के थ्रू पाकिस्तान को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर दी है। इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने सडनली जो अपना रूप चेंज कर दिया। पहले जेडी वांस ने बोला हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सडनली आपने देखा कि पूरा का पूरा डिस्कोर्स चेंज हो गया है। वो इसी वजह से हुआ है कि उनको फीडबैक गया कि भाई पाकिस्तान में रेयर अर्थ जो है उसका बहुत बड़ा भंडार है, गैस, ऑयल एंड गैस का भंडार है, मिनरल्स का भंडार है, जिसके लिए चाइना भी अपनी वो कर रहा है। तो ये एक तरह से चाइना को वहां से निकालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और उसको मदद करने के लिए भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा या भारत के हितों को कम ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो किया। और तीसरी कंट्री ये लोग कहाँ गए, दूसरी कंट्री ये लोग गए बांग्लादेश। अब बांग्लादेश किस लिए गए, बांग्लादेश ये इसलिए गए ताकि वहां पर भी चाइना अपनी पैठ बढ़ा रहा था। तो ये वहां गए बांग्लादेश में, यूनुस से मिले हैं। एक ही ट्रिप में हुआ ये पूरा विजिट। वहां गए, वहां पे उन्होंने यूनुस से मुलाकात करी और यूनुस को बोला कि भाई हम आपको बहुत इन्वेस्टमेंट देंगे, एफडीआई देंगे, पैसा देंगे, आप जो है हमारे को, आप अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, और उसमें हम आपको पूरी मदद करेंगे ताकि आप चाइना को रिप्लेस कर सको एज मैन्युफैक्चरिंग हब। अब ये किसके खिलाफ जाएगा, ये भारत के खिलाफ जाएगा। और वो आपको देखा होगा टिम कुक को जब उन्होंने बोला कि आप एप्पल के आईफोन क्यों बना रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि बांग्लादेश में बनाइए। तो मुझे तो, मैं 1+1 2 कर रहा हूँ कि शायद उनका इशारा ये था कि भाई बगल में जाओ, वहां पे सस्ते में बन जाएगा और कम पैसे में हमारे को ज्यादा फायदा होगा। और चाइना का कोई इंटेंशन नहीं था, उनको चाइना के अगेंस्ट इंटेंशन था, बट भारत के थ्रू नहीं, बांग्लादेश के थ्रू। तो इससे क्या है, पाकिस्तान भी एंगेज रहेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की आजकल रिलेशन थोड़ा अच्छी चल रही है। आपको यूनुस 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 जी यूनुस जो है उनको पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगने लग गया है, तभी वो आ, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये थी दूसरी कंट्री, उन्होंने बोला कि हम आपको चाइना से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। तो यूनुस साहब लपेटे में आ गए। तो वहां ये फीडबैक भी दिया उन्होंने कि भाई यूनुस इज रेडी टू डू दिस। Okay, so he has also started targeting India more aggressively. We are giving you airfield facility to China. नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं ये। तो इस तरह की कई सारी चीजें जो है यूनुस कर रहे हैं। अगेन वही जो इनका जो तिकड़ी है, डोनाल्ड जूनियर, बीच, और जो है क्या बोलते हैं, क्या कुशनर, जो उनके सन इन लॉ हैं, ये लोग मिल करके एक मुहिम छेड़ रखी है बिजनेस इकट्ठा करने के लिए। अब आपको शायद ध्यान में आएगा कि क्यों वो हम गाजा को रिजॉर्ट बनाना चाहते थे, यही लोग थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बांग्लादेश के बाद ये लोग गए तुर्की, किधर गए, तुर्की गए ये लोग। पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर तुर्की। बिल्कुल। अब यही दो लोग जो थे तुर्की गए। अब तुर्की में क्या किया इन्होंने, तुर्की में इन लोगों ने कई कंपनी से करार किया डिफेंस रिलेटेड चीजों में। और मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं लिख रखा है। हाँ, इन्होंने क्या किया है टर्की में जाकर के, इनकी एक फर्म है जो बैरेक्टर बनाती है। बैरेक्टर जो आप लोगों को पता है ड्रोन्स हैं, जो टर्की का बहुत फेमस ड्रोन था, अजरबैजान में इस्तेमाल हुआ, फिर ये रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उस कंपनी
में ये अपना अपना शेयर चाहते थे, क्योंकि वो कंपनी का मेजर शेयर जो है वो एर्दोगन के पास है। एक तरह से कह लीजिए कि वो एक्चुअली एर्दोगन की कंपनी है। एर्दोगन का भी यही वो था कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं अमेरिका से, अमेरिका के थ्रू मिल करके। तो आप देख रहे हैं कैसे नेक्सस हो रहा है। वहां से तुर्की गए, तुर्की में उन्होंने बिजनेस ढूंढने की कोशिश की, और अधिकतर ये सारे जो बिजनेस हैं ट्रम्प की कंपनी से हो रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि राष्ट्रीय हित भी नहीं है अमेरिका का, इट इज ट्रम्प हित। ट्रम्प अपनी कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं, और वो ऐसी ऐसी जगह जाकर के इस तरह के जो है क्या बोलते हैं वो ढूंढ रहे हैं। इन्होंने उस कंपनी का नाम एक और कंपनी से, टर्की में एक और कंपनी है जिसका नाम है टेरा होल्डिंग, बीच में वहां भी जाकर के एक डील साइन करी है। किस चीज की? ऑयल फैसिलिटी और माइनिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। कहां पर? दुबई में। तो ट्रंप की कंपनी, टर्की की कंपनी जिसका नाम है टेरा होल्डिंग, दोनों मिलकर के दुबई में ऑयल और माइनिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो तंत्र चल रहा है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो, चाहे वो रेयर अर्थ्स का हो, चाहे वो डिफेंस डील्स हो, या माइनिंग, इस तरह के जो काम है, उस सब में जो है ट्रेड एक बहुत मेजर फैक्टर है। और उस ट्रेड में ट्रम्प की जो कंपनीज है वो काफी डीपली इन्वॉल्व है। और इन सबको जो चला रहे हैं वो उनके लड़के हैं, डोनाल्ड जूनियर और ये बीच हैं जो उनके हंटिंग बडी हैं। और मैंने उनको आपको बताया था उनके सन इन लॉ भी इसी में इन्वॉल्व है, कुशनर, कुशनर साहब भी इसी में इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जो मतलब जो हरकत इस समय चल रही है ट्रंप द्वारा, ये अपने आप में एक हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हमको बड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा अमेरिका के साथ कि भाई उनका इंटरेस्ट किधर है। डिफेंस डील में तो ट्रंप का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा ना, कि उनकी कंपनी तो डिफेंस में नहीं है। तो जहां जहां उनकी कंपनीज काम कर रही हैं उस कंपनीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए अगर उनको अपने किसी अच्छे दोस्त को भी साइडलाइन करना हो तो वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, इनकी एक और दूसरी आदत है कि हमेशा ये टेररिस्ट से एक्चुअली मेल मिलाप कर लेते हैं। चाहे आप वो ले लीजिए तालिबान वाली जो डील हुई थी, चाहे सीरिया में भी जाके उन्होंने अलकरार से हाथ मिला लिया। और अब क्या किया उन्होंने? अब तो और भी ग्रेट काम कर दिया है। सीरिया लूमर से ने सर सारे इन्होंने सैंक्शंस हटा लिए हैं आज की डेट में, व्हाटएवर सैंक्शन सैंक्शंस होते डाली हैं है, सब हटा लिए हैं। बिल्कुल। और अभी उससे भी बड़ा काम क्या किया इन्होंने, अपने एडवाइजरी ग्रुप में इन्होंने दो ऐसे आदमियों को रख लिया जो कि पुराने आतंकी थे। इस्माइल रॉयर थे एक, आजकल वो डायरेक्टर हैं इस्लाम रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट के। पहले ये क्या बोलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ एलईटी इधर उधर घूम घाम के आकर के इन्होंने कईयों को कई अटैक्स में कंट्रीब्यूशन किया है। एलईटी एलईटी का एलईटी के मेंबर थे ये। फिर शेख हमजा यूसुफ, ये जो है मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, उनसे लिंक थे। ये अगर आप अपना एडवाइजर नियुक्त करेंगे इन द रिलीजियस काउंसिल ऑफ व्हाइट हाउस, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप एज एडवाइजर इस्तेमाल, अगर इतना ही आपको इनसे प्रेरणा लेनी है तो एक बुला लीजिए कभी डिस्कशन के लिए। बट परमानेंट एडवाइजर नियुक्त करना इट मीन्स ये कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। आप ऊपर से एडवाइजर हैं, अंदर से पता नहीं क्या कर रहे हैं। लूमर जो है इनके जो हार्डकोर सपोर्टर हैं ट्रंप के, उन्होंने ये बात रिपोर्ट करी है। लूमर ही थे जिन्होंने माइक वॉल्स को बाहर निकलवाया, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जर्नलिस्ट वगैरह को डाल दिया था, उसको उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया था। और अल्टीमेटली उन्हीं के एफर्ट्स से वो उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद से हटाया गया। अब उन्होंने इन दोनों को भी उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट किया कि दे आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका। तो अब ऐसे ऐसे देश का जो इस समय नेतृत्व है, जो इस तरह की हरकत कर रहा है, उसको
उसको कैसे हम अपना दोस्त मान लें, अनलेस एंड अनलेस जमीन पे वो कुछ बदलाव करें, जमीन पे इन सब चीजों को मतलब यू टर्न करें। पिछली बार भी बोला था मैंने, अभी वो यू टर्न करने की आदत है, मे बी थोड़ा फोर्स लगेगा तो ये फिर यू टर्न करेंगे, खैर वो तो बाद में देखी जाएगी। तो मैं कहूंगा कि आज की डेट में जो यूएस जो है वो खाली 3 चीजों से मोटिवेट हो रखा है, ट्रेड, ट्रेड और ट्रेड। चाहे वो चाहे वो ऑफिशियल सोर्सेज से आए, चाहे वो जेन्युइन सोर्सेज से आए, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से आए, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये जो पैसा है नारकोटिक्स ट्रेड में जाएगा और घूम फिर करके अमेरिका के सिटीजन के पास भी जाएगा। हमारे सिटीजन के पास तो जाएगा ही जो इस आदत और इस लत में पड़ गए हैं, लेकिन वो उनके पास भी जाएगा। वो बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा खाओगे। तो अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो कुछ दिन बाद वो सांप आपको काट सकता है। ये तो खुद हिलरी क्लिंटन ने भी बोला है। तो मेरा मेरा ये कहना है और मानना है कि इस समय जो ट्रम्प हैं वो बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल से हैं, और उनको समझना मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मेरे ख्याल से इस समय काम कर रहे हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, वो इंडिया को उन्होंने काफी सपोर्ट किया है जब जरूरत पड़ी है, लेकिन इतना डायरेक्ट सपोर्ट हमारे अपोनेंट्स को करें, टर्की को करें और पाकिस्तान को करें और बांग्लादेश को करें, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है ना। कुछ लिमिट तक आप, ठीक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है, आप उधर कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, करिए, लेकिन फिर ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हम आंख मूंद करके आपसे फलाना हथियार खरीद लेंगे, ढिमकना हथियार खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे। तो हमारे को भी हक बनता है कि टर्की को उसकी जगह दिखाने के लिए, हमारे को भी हक बनता है बांग्लादेश को उसकी जगह दिखाने के लिए, और हमारे को भी हक बनता है पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाने के लिए, जो हम कर रहे हैं। तो हम इतना बताना चाहता हूं, हम अमेरिका से झुके नहीं हैं। हम सिर्फ अमेरिका से जो हमारी पुरानी जो रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए जो भी हो सकता है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो हमारे देश के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो हम उसके सामने झुक जाएंगे। वो गलत, ये गलत प्रचार मीडिया में नहीं जाना चाहिए। तो इतनी बात कह करके मैं ये आज का पॉडकास्ट मेरे हिसाब से तो जो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे मैंने आपसे कवर कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा ये डेलीगेशन जा रहा है, शायद इन सब बातों को उजागर करे कि भाई आपको एक संतुलित तरीके से भारत को डील करना पड़ेगा। भारत की एक हैसियत है, भारत का एक रुतबा है, भारत की एक इकॉनमी है। भारत की इकॉनमी से आपको भी फायदा होने वाला है, हमें भी फायदा होगा, चाइना को भी फायदा होगा अगर हमारे रिलेशंस ठीक रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है हम इमर्जिंग इकॉनमी है। जी। सर, भारत पाकिस्तान भारत को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की कोशिश हो रही है, इसका फॉल आउट क्या होगा? देखिए, बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनाने की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है और कोई अच्छा काम कराने की, तो इसलिए उन्होंने बोला भाई तुम्हारे को आदत है इस तरह के शेडी काम करने के लिए, तो करिए। बिना रेगुलेशंस के वो चले हुए हैं, और इससे इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो हमारे खिलाफ जितने भी ऐसे लोग हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एलईटी हो गया, नारकोटिक्स हो गया, असद मजदूर, टीआरएफ, इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा, इन लोगों को ताकत मिलेगी, करप्शन और बढ़ेगा। पैसे की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी मैकेनिज्म अभी इस समय पाकिस्तान ने लगाए नहीं है। कल के डॉन के पेपर में ही था कि भाई जब तक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं यूज करते तब तक इस करेंसी को मत इतना बढ़ावा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने देश के जनता की चिंता नहीं है, उससे ज्यादा चिंता ये है कि हम किस तरह से भारत को नीचा दिखा सकें बस, और भारत से बदला ले सकें। तो यही इम्प्लीकेशन मुझे नजर आ रहा है। सर, आपने बताया कि बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी सेंटर, एंड व्हाट अबाउट टर्की? क्योंकि टर्की भी गए हैं डोनाल्ड जूनियर। टर्की, मुझे लगता है कि अमेरिका, पॉसिबली, मैं शायद गलत हूँ, अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत को एकदम एलिनिएट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं देना चाहता है मिलिट्री मैटर, मिलिट्री चीजों का। तो वो जो है वाया टर्की उनको मिलिट्री
हथियार वगैरह प्रोवाइड करेगा, जिसके कि कई सबूत आ रहे हैं अब कि भाई जो एयरक्राफ्ट वगैरह जो 2 आए थे रिफ्यूलिंग, भैया इतना कोइंसिडेंस कि खाली पाकिस्तान में ही आपकी रिफ्यूलिंग हो सकती है? पूरा मिडिल ईस्ट पड़ा हुआ है, उनके उनका दोस्त है वहां रिफ्यूलिंग कर लेते, पूरा नॉर्थ में गए आप रिफ्यूलिंग करने के लिए। तो मेरा मेरा ये मानना है कि वो एक कंड्यूट का काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की का रिलेशन काफी दिनों से अच्छा है। मतलब जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, बना है, पैदा तो नहीं हुआ, जब से वो बना है तब से तब से टर्की और उनके रिलेशन ठीक ठाक हैं। तो उसका फायदा उठा करके पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अमेरिका जो है बलूचिस्तान के अंदर एक बेस बनाने के लिए, ताकि उनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, खाली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आप उन्होंने जाके क्या ब्रीफ किया है, ठीक है क्रिप्टो करेंसी 2.8 बिलियन अमेरिका के लिए कुछ नहीं है, उन्हें चाहिए 50 ट्रिलियन। सो एक्चुअली पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी कम रेयर अर्थ, अब उन्होंने यूक्रेन के साथ क्या किया, यही तो किया ना, दबाव में डाल करके यूक्रेन से अरेंजमेंट करा लिया रेयर अर्थ मिनरल्स का। यही पोटेंशियल उनको दिखा है पाकिस्तान में 50 ट्रिलियन तक का। 50 ट्रिलियन माने रखता है, 2.5 गुना 2 गुना के करीब यूएस की जीडीपी का पैसा है पाकिस्तान में उनके हिसाब से। वो बोलते हैं ना रिसोर्स क्रश, रिसोर्स कर्स, जिसके पास रिसोर्स होता है ना उसको एक कर्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्राप। बदुआ, श्राप। श्राप, श्राप, बदुआ। श्राप हिंदी है, बदुआ उर्दू है। बिहार, झारखंड, इनके साथ भी यही तो कहानी है। दे हैड सच अ ह्यूज रिसोर्सेज, बट देख लीजिए। तो बलूचिस्तान के साथ भी वही होने वाला है। अब उसमें एक प्लेयर और जुड़ेगा, ये अब देख लेना कुछ, और ये प्लेयर होगा अमेरिका। और उसकी जी। धीरे धीरे भूमिका भूमिका बन रही है। पाकिस्तान सोच रहा है कि अमेरिका अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व हो जाएगा, और वो पाकिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की बैकिंग होगी उसमें। तो पाकिस्तान जो है एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहा है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।